गुड इवनिंग एवरीवन। आज इस वीडियो में जो वो हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है 10% लॉ। आपकी 10th क्लास की एनसीईआरटी में 10th क्लास की साइंस की बुक में जो वो एक चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट। तो उस चैप्टर में जो वो मैंने एक टॉपिक देखा जो कि मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड जो वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी उस चैप्टर में जो वो वैसे और भी बहुत सारी बातें हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। मैं सोच रहा था कि उस पूरे चैप्टर को जो वो एक साथ एक ही वीडियो में जो वो डिस्कस करेंगे कि क्या क्या जो वो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, 2-3 नंबर का जो भी बनेगा। तो वो सभी पॉइंट्स जो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो वो मुझे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा जो कि है 10% लॉ। काफ़ी मतलब कि कैसे इसमें जो वो 10% लॉ जो वो क्या होता है, 10% जो वो कैसे हम लोग जो वो निकालेंगे, वो डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जो वो ये टॉपिक है, आप सभी को जो वो ये जानना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा लिख लेता हूँ। यस, अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, ठीक है। 10% लॉ जो वो क्या बोलता है कि ओनली, मैं यहाँ पे ढंग से नहीं लिखूँगा, आप जो वो समझाइए। ओनली 10% ऑफ एनर्जी, ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज़ पास्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। क्या मतलब है इसका? इन अ फूड चेन, पहले तो फूड चेन को जब आप समझिए, मैंने बोला कि सिर्फ 10% एनर्जी जो वो पास होगी एक लेवल से दूसरे लेवल में, ठीक है। किसमें? फूड चेन की बात हो रही है। देखिए फूड चेन क्या होता है? फूड चेन आप सभी को पता है, नाम से पता चल रहा है कि एक चेन बनी हुई है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की, जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे प्लांट है, ठीक है। प्लांट को जो वो कौन खा रहा है? गॉड खा रही है, ठीक है, बकरी खा रही है। और बकरी को मान लो ह्यूमन ने खा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक चेन बन रही है, ठीक है। तो इसी को जो फूड चेन बोलते हैं। फूड चेन जो वो दो मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, ठीक है, या 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जो वो देखा गया है कि 4-5 होते हैं। आपकी एनसीईआरटी में जो वो एक क्वेश्चन भी है कि मतलब कि ये जो वो 4-5 ही क्यों होते हैं, ठीक है। मतलब कि ऐसा लिखा होगा कुछ क्वेश्चन कि व्हाई देयर कैन नॉट बी मोर देन 3 और 4 मेंबर इन अ फूड चेन, ठीक है। मतलब कि 3 और 4 से ज़्यादा क्यों नहीं होते, क्यों? तो इसको भी जो वो यहाँ पे डिस्कस करने की थोड़ी-सी कोशिश करेंगे। तो फूड चेन क्या हो गया? फूड चेन हो गया ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन टू डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट। अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला सन, क्योंकि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर सन नहीं होगा, देखिए प्लांट तो हमने पहले लिख लिया, लेकिन सूरज से जब प्लांट्स के अंदर जब वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, वो खाना बनाएंगे, तभी तो प्लांट ग्रो होगा, ठीक है। तो अल्टीमेट सोर्स जो वो सूरज है, सूरज नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो वो सबसे पहले तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम फ्रॉम द सन टू डिफरेंट बायोटिक कंपाउंड। अब बायोटिक कंपाउंड जो वो क्या होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। बायोटिक कंपाउंड जो वो जैसे हो गए सारे जो भी लिविंग विंग्स हैं, ठीक है, वो जो वो एक प्रकार से बायोटिक कंपाउंड्स को तो बनाते हैं, ठीक है। और इससे बिल्कुल डिफरेंट मतलब कि उल्टा जो वो अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं जो कि नॉन लिविंग जो होते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, एयर हो गया, सॉइल हो गया, ठीक है। ये जो वो अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए पहले तो। प्लांट्स किसने खाया? गॉड ने खाया। गॉड को किसने खाया? ह्यूमन ने खाया। ये सिंपल सा 3 मेंबर का जो वो मैं फूड चेन जो वो ले रहा हूँ। अब यहाँ पे आप समझिए, इस फूड चेन में जो आप समझिए, मैं फिर से लिख लेता हूँ। यहाँ पे है ग्रास, और ग्रास को जो वो मान लो ये जो वो मैंने बकरी बना दी, पता नहीं कैसी बकरी बना दी मैंने। और यहाँ पे जो मैंने बना दिया ह्यूमन, ठीक है। अब ग्रास जो वो ये बकरी खा रही है और बकरी को ह्यूमन खा रहा है, देखिए। तो 10% लॉ जो वो क्या बोलता है हमारा, ये बोलता है कि सिर्फ जैसे मान लो इस घास में या प्लांट्स में कुछ भी है, इसमें जो मान लो 1 लाख जूल जो वो एनर्जी है, ठीक है, 1 लाख जूल जो वो इसके पास एनर्जी है। तो जब इस प्लांट को जब वो ये बकरी खाएगी, तो ये बोल रहा है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में जब वो जब एनर्जी जाएगी, क्योंकि जब कुछ ना कुछ खाएंगे, जैसे हम भी कुछ खाते हैं, तो हमें जो वो उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी तो मिलती है। तो वैसे ये बोल रहा है कि इस बकरी में अगर जो वो एनर्जी मिलेगी, तो वो सिर्फ इसकी 10% होगी, मतलब कि 1 लाख का 10%। अब 1 लाख का मतलब है 1 के आगे 5 जीरो, ठीक है। अब इसका 10% निकालेंगे तो 10/100 हो जाएगा। एक जीरो से यहाँ पे कटे, एक जीरो से यहाँ पे कट गया, कितना बचा? 10,000 बचा। तो 1 लाख का जो वो 10% कितना होता है? 10,000 होता है। तो इसका मतलब है कि बकरी के अंदर जो एनर्जी आई, वो जो वो यहाँ पे तो 1 लाख थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसके पास पहुंची 10,000 एनर्जी जूल जो वो इसके पास पहुंची बकरी के पास, ठीक है। अब देखिए बकरी को किसने खा लिया? अब बकरी को जो वो ह्यूमन ने खाया। अब बकरी जो पूरी तो नहीं खाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ, जैसे मांस खाते हैं नॉन वेजिटेरियन जो लोग होते हैं, तो उन्होंने मान लो बकरी का मांस खाया। अब बकरी के पास जो एनर्जी थी वो थी 10,000, ठीक है। अब 10,000 का भी 10% जो वो कितना हो गया? 1000 हो गया। तो इसको जो वो कितनी एनर्जी मिलेगी? 1000 जूल जो वो एनर्जी मिलेगी,
ठीक है। अब आप थोड़ा-सा यहाँ पे मुझे लगता है कि सोचेंगे कि अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं, ठीक है? तो हम जो वो मांस खाते हैं, तो उससे तो एनर्जी ज़्यादा मिलती होगी, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन जो मांस खाते हैं, उसके अंदर जो वो प्रोटीन होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है, ठीक है? जो एनर्जी होती है हमारी, एनर्जी मिलती है हमें जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गए, तो उसमें एनर्जी होती है, प्रोटीन में नहीं होती। तो प्रोटीन का जो सोर्स है, वो तो नॉन वेजिटेरियन जो भी मतलब चीज़ें हैं, तो जैसे मांस हो गया, मछली हो गई, ठीक है? तो इसमें जो वो प्रोटीन होता है, एनर्जी नहीं, ठीक है? तो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि सेम अमाउंट में जो वो ऐसे कुछ रखा है, यहाँ पे जो कुछ वेजिटेबल हैं, ठीक है? यहाँ पे जो वो मांस रखा है, तो किसमें ज़्यादा एनर्जी होगी? तो आप जो वो मांस मत बोलिएगा, आप बोलिए कि जो वेजिटेबल्स हैं, इसमें ज़्यादा एनर्जी जो वो पास होगी, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या होता है ये 10% लॉ। इसको आप ऐसे सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। जैसे कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो सोच सकता है कि मैंने जब वो मान लो बकरी का मांस खा लिया, ठीक है? तो उस बकरी के पास जितनी भी एनर्जी थी, उसकी जो वो 10% आपके अंदर आ गई, ठीक है? उसकी 10% जो वो आपके अंदर आ गई। तो ये जो वो बात आपको समझनी थी, ठीक है? बाकी नेक्स्ट पार्ट में मैंने आपको बोला कि हम लोग जो वो बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ है इस चैप्टर में वैसे छोटी-छोटी बातें जैसे इकोसिस्टम क्या होता है, फूड चेन हमने थोड़ा-सा डिस्कस किया, ठीक है? और भी जैसे बहुत बड़ी-बड़ी फूड चेन जो 10-10 मेंबर की फूड चेन जो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो मैं सोच रहा हूँ डिस्कस करें। फूड वेब के बारे में डिस्कस करें। फूड वेब का मतलब है जैसे यहीं पे बता देता हूँ जैसे कि प्लांट है, ठीक है? प्लांट खाया मान लो डियर और इसको खा लिया मान लो लाइन ने, ठीक है? अब देखिए प्लांट जो वो डियर खा रहा है, ठीक है? डियर को लाइन खा रही है। तो यहाँ पे प्लांट को तो गॉट भी खा रही थी, ठीक है? पिछले वाले में हमने देखा और प्लांट को जो वो कुछ और भी तो खा सकता है, जैसे इंसेक्ट ने खा लिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है इंसेक्ट को जो मान लो फ्रॉग ने खा लिया और गॉट को जो वो लाइन ने खा लिया। तो यहाँ पे एक ही चेन में जो वो बहुत सारे लेवल्स जो वो बन रहे हैं। तो इसी को जो वो एक इसी नेटवर्क को जो वो एक प्रकार से फूड वेब बोलते हैं, ठीक है? तो बाकी नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे कुछ एक जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, इनके बीच में कई बार डिफरेंस पूछा जाता है। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, ठीक है? बात करेंगे फूड चेन की कि व्हाट हैपन जब किसी फूड चेन में जो वो एक गायब हो जाए, ठीक है? जैसे यहाँ से मान लो हिरन जो है वो कम होने लगे, तो फूड चेन पे क्या असर पड़ेगा? वो भी कुछ बातें हैं, इंटरेस्टिंग बातें हैं, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।